लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं, इवन आई डोंट नो। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। हेलो गाइस, आज है 23 अक्टूबर। बाय द वे मेरी ट्रिप 3 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी और ये फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग कर रहा हूँ काइंड ऑफ। हाँ, जो पहली बार आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ। थर्ड डे अभी मैं आया हूँ चोपटा। आप सब लोगों ने तीसरे दिन के व्लॉग कर रहा है बाय द वे। पता नहीं क्यों, पर इस बार मेरा बिल्कुल व्लॉग करना मन नहीं था, स्पेशली केदारनाथ। इस बार केदारनाथ में बस बहुत से लोग थे जो व्लॉग कर रहे थे एक्चुअली। चढ़ाई करते समय एक्चुअली मुझे कम से कम नहीं तो 150-200 पर ब्लॉगर मिले होंगे। छोटे मोटे सारे ब्लॉगर 150-200 लोग कम से कम, और बड़े बड़े ब्लॉगर सब वहाँ पे होके आ ही चुके हैं बाय द वे। और वैसे भी इस बार मेरा बिल्कुल मन है केदारनाथ में, क्योंकि खाली मैं दर्शन करने गया था इस बार। अब मैं फिलहाल चोपटा में, अब मैं चढ़ाई स्टार्ट करूँगा तुंगनाथ के लिए बाय द वे। एंड घर से तो मैं निकला था बाय द वे केदारकंठा ट्रैक के लिए, और पता नहीं रास्ते में एक ग्रुप और मिला मेरे को ब्रेकफास्ट के टाइम, उनके साथ मैं निकला केदारनाथ के लिए। रास्ते में उनसे भी बेटा अलग हो गया। वो एक्चुअली वो ग्रुप केदारनाथ आया ही नहीं जिसके साथ मैं आया था, वो वापस घर चले गए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। एंड सेकंड ग्रुप में चढ़ाई करते समय मिला, चढ़ाई करते समय नहीं एक्चुअली केदार की पार्किंग से हम थोड़ी टैक्सी करनी पड़ी थोड़े रास्ते के लिए, उस टैक्सी में मिले थे। वो भाई लोग अभी भी यहाँ से गए हैं, वो गए हैं बद्रीनाथ। कोई नहीं, उनसे भी कल मिलेंगे। और एक ग्रुप और मिला मुझे जिनके साथ मैं भी तुंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करूँगा। 2 गर्ल्स हैं। देखते हैं, वो पीछे रह गई हैं बाय द वे। कुछ उनकी दिक्कत आ गई, कंस्ट्रक्शन में से वो अटक गई थी, 1 घंटा लेट हो गई हैं। अभी ये भी नहीं पता कि हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेट्स सी। मिलाऊंगा आपको उनसे, दोनों से मिलाऊंगा और भाई लोगों से मिलवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, और कुछ वीडियोस हैं जो पिछले सीन की हैं, पिछले 3 दिनों की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं, इवन आई डोंट नो। क्योंकि ये मेरी ये ट्रिप पूरी अनप्लान्ड रही है, लाइक टोटली अनप्लान्ड है वो। अनप्लान्ड भी कह सकता हूँ, या फिर मेरे को खुद ही नहीं पता क्या ट्रिप रही है। निकला था तुम केदारकंठा के लिए, पहुंचे केदारनाथ। केदारनाथ से आना वापस घर, वो भी कैंसिल हो गया। फिर केदारनाथ से आना था बद्रीनाथ, वो भी कैंसिल हो गया। अब केदारनाथ से आ गया हूँ तुंगनाथ। अभी इसका भी पता नहीं, क्योंकि पता नहीं वो गर्ल्स अभी तक आई नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी बोलना पे छोड़ देना सब कुछ। टिल देन यू एंजॉय माय लास्ट 2 days जर्नी। बाय द वे रोड जर्नी थी मेरी पूरी। सिंगल डे मैंने करा था दिल्ली टू केदारनाथ। अब आया हूँ मैं, 3rd डे आया हूँ चोपटा। हाँ, सब बोलना करा रहा, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाय। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। इजाज़त थी मुझे उसकी शायद, मगर इजाज़त नहीं दी मुझे मेरे कर्मों ने। इस बार भी मुझे अकेला बुलाया तुमने, पता नहीं क्यों। शायद अभी भी मेरी परीक्षा बाकी थी। परीक्षा निकला था इस बार भी बिना कुछ सोचे। मंजिल भी मेरी कुछ और थी, पर तुम्हारी इजाज़त नहीं थी शायद। ना जाने कब तुमने मेरा रास्ता बदला और ले आए मुझे अपने दर पे फिर से। और इत्तेफाक कहूँ या पता नहीं क्या, पूरे 1 साल बाद उसी दिन तुमसे मुलाकात हुई। इस बार भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस बार भी मुझे मिला दिया अपने भक्तों से। अनजाने में मिले थे हम, मगर अनजान नहीं थे। हम सबकी मंजिल एक ही थी, शायद इसलिए मिले थे हम। खैर जो भी हो, पिछली बार के तरह इस बार भी मैं अकेला नहीं था, और उम्मीद है अगली बार भी मैं तेरे भक्तों के साथ आऊँगा।
आएंगे हम सब तेरे दर पे फिर से एक दिन जब तेरी इजाज़त होगी। ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 केदारनाथ से आ गया हूँ तुंगनाथ। अभी इसका भी पता नहीं, क्योंकि पता नहीं वो गर्ल्स अभी तक आई नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी बाकी बोलना पे छोड़ देना सब कुछ। तब हाँ, अगेन दोबारा प्लान चेंज हो गया, पता नहीं क्यों, पर आज तक कोई भी मेरी ट्रिप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली। आज तक ट्रिप बनाई थी 3 दिन की, एंड आज बेसिकली थर्ड डे है मेरा। ये कहीं देखा जाए टेक्निकली फोर्थ, क्योंकि सुबह निकला था तो टेक्निकली फोर्थ यार, जो भी हो। हाँ, आज ट्राई चालू करनी तुंगनाथ की, पर वो भी कैंसिल हो गई, क्योंकि स्टार्ट करते करते 12 बज गए। फिर जाता तो सनसेट टाइम निकल जाता, ना सनसेट देख पाता ना व्यू देख पाता, क्योंकि एक्चुअली क्लाउडी है थोड़ा आज। नॉट क्लाउडी, इट्स सनी डे। बेसिकली जब टॉप पे होता है तो क्लाउड से पूरा कवर हो जाता है, तो चंद्रशिला पे जाके कोई फ़ायदा नहीं। सो अभी प्लान करा कि कल मॉर्निंग निकलेंगे। कल मॉर्निंग है और आज रात को 2 बजे 2 AM, ताकि सनराइज देख सकें। उसके बाद जस्ट 12-1 बजे घर के लिए निकलूँगा। टिल देन एक छोटा सा कैंप एरिया है, नाम पता नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा कौन सा है। रिचार्ज में 1500 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, या 1500। इट्स अ नाइस प्लेस, लेट मी शो यू। There's a nice view actually.
खाली हमारे पैरों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। लोग कहते हैं पहाड़ों की रात डराती है। डर का तो पता नहीं, मगर उस रात के सन्नाटे में भी एक शोर था। वो शोर जो मैं चंद्रशिला से चिल्ला के अपनी जीत का ऐलान करूंगा। लोगों के मुस्कुराने का शोर, उनकी खुशी का शोर जब वो अपने आप को उस मुकाम पे देखेंगे। मगर ये शोर ज्यादा देर तक नहीं सुनाई देता। वहां कम से कम 30-35 लोग थे, सब अपने आप में खुश। मगर उनमें से कुछ लोग थे जो शोर को नजरअंदाज करके उस लम्हे को अपनी आंखों में समेट रहे थे। सूरज की पहली किरण पड़ते ही एक चुप्पी सी छा गई। बस एक ही ख्याल था मेरे मन में कि आज इस समय में सब कुछ भूल कर खो जाऊं इन किरणों में जो बर्फीले पहाड़ों से गुजर के आ रही हैं। सवेरा तो होता है कुछ नया करने को, मगर आज इस सवेरे में ठहरने का मन करता है। निकला तो था मैं अकेला इस अनजान सफर पे, मगर भोले को मंजूर न था मेरा यूं अकेला रहना। सबसे पहले तो मुझे अपनी नगरी की तरफ बुलाया अपने कुछ भक्तों की मदद से, फिर बिछड़ा उनसे तो मिला दिया सफर के यारों से, जिनके साथ उसके दर तक कब पहुंचा पता भी ना चला। शुक्रिया उन सबका जिन्होंने भोले का नाम लेकर मेरा साथ दिया। पिछली बार भी उसने मिलाया था ऐसे ही कुछ यारों से। ना भूला हूं उन्हें और ना भूलूंगा इन्हें। जिंदगी रही तो दोबारा चलेंगे भोले के दर पे कभी, या फिर कहूँ जब बुलावा आए तो हम सबको साथ हाथ